भगवान गणपति के विदा होते ही अनंत चतुर्दशी के बाद से ही देश भर में पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। 15 दिन लगातार जातक अपने पूर्वजों के निमित्त कर्मकांड, श्राद्ध कर्म आदि करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों की तृप्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्म या फिर पितृपक्ष की इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसे सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? जानते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला श्राद्ध किसने किया था और किसका हुआ था। मान्यता अनुसार महाभारत में अनुशासन पर्व के अध्याय 91 में महर्षि निमि की एक कथा मिलती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई थी और जिनसे दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ और दत्तात्रेय के बाद में निमि ऋषि का जन्म हुआ। और कहते हैं कि श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था और सबसे पहला श्राद्ध निमि ऋषि ने किया था। बताया जाता है कि निमि ऋषि के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने पितरों का आवाहन किया। कुछ समय बाद उनके पितर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि निमि को बताया कि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का जो काम किया है वो पितृ यज्ञ के समान है। उसी के परिणाम स्वरूप आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान बना चुका है। और कहते हैं कि इसी दिन से श्राद्ध कर्म की परंपरा शुरू हो गई। श्राद्ध कर्म को लेकर गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के एक संवाद का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि इसी कथा को सुनने के बाद महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिकों की मृत्यु हुई थी, युधिष्ठिर ने सभी का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और बाद में उनका श्राद्ध भी किया। त्रेता युग में भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म की क्रिया आदिकाल से चली आ रही है और कहते हैं कि निमि ऋषि पहले थे जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया और उसके बाद ही अन्य ऋषि भी श्राद्ध कर्म करने लगे और अपने पितरों को भोग लगाने लगे, जिससे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, जिससे देवता और पितृ संतुष्ट होने लगे। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार लगातार अन्न का भोग करने से पितरों के पेट में अपच की समस्या होने लगती है और तब दोनों ही अपनी शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अग्निदेव के पास भेजा और कहा कि आपकी समस्या का समाधान अब वही करेंगे। जब अग्निदेव ने देवताओं और पितरों की समस्या सुनी तो उन्होंने कहा कि अब से सब मेरे साथ भोजन करेंगे और तभी से श्राद्ध का भोजन अग्निदेव को दिया जाने लगा और अग्निदेव को श्राद्ध कर्म का भोग लगाने की वजह से पितृ और देवताओं की पाचन की समस्या समाप्त हो गई। मित्रों, पितृपक्ष में सबसे पहले निमित्त पिंडदान करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले पिता को, फिर दादा को, फिर परदादा को। यही नहीं, अमावस्या की तिथि पर तिल और कुश से तर्पण अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से और कुश की उत्पत्ति मेरे रोम से हुई है। कुश में देव प्रतिष्ठित माने गए हैं और कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शंकर माने गए हैं। कहा जाता है कि मंत्र, कुश, तुलसी और अग्नि कभी बासी नहीं होते। तो मित्रों, कुछ ही दिनों में पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में पितरों का आवाहन करें और उनका आशीर्वाद लें। वो पितृलोक से आपके पास आपको देखने आते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा काम ना करें जिनसे उन्हें कष्ट मिले। विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करें ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। कई दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि न मालूम हो तो क्या करें। तो जान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर सभी जाने अनजाने पितरों के नाम से धूप ध्यान पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही पितरों के नाम से एक बर्तन में कच्चा दूध, कुश, जल, तिल, फूल ले लें और दाएं हाथ के अंगूठे की ओर से पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। आप पर आपके पितृ सदा सहाय हों। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।